हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक इलेक्ट्रोड का 2D ड्राइंग बनाएंगे, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के साथ। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड डिजाइन करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इलेक्ट्रोड डिजाइन करने के बाद जब वर्क पीस और इलेक्ट्रोड ईडीएम मशीन पर जाता है, तो ऑपरेटर वहां पे सीधा डिजाइनर से ड्राइंग ही मांगता है कि सर इतने प्रोजेक्ट नंबर का आप ड्राइंग दे दो। तो फिर हमें ड्राइंग बनाने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आप इलेक्ट्रोड डिजाइन करने के बाद 2D ड्राइंग कर पाएंगे वर्क पीस के साथ। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें शो कराई जाएंगी, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होगा। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एनएक्स के होम पेज पे हैं, तो यहाँ से हम न्यू पेज ले लेंगे और न्यू पेज को ओके करते ही ग्राफिक विंडो पर हम वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसका हमें 2D ड्राइंग करना है। तो मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट से, सॉरी, पैरासोलिड मुझे सिलेक्ट करना था। तो यहाँ से इंपोर्ट से मैं पैरासोलिड में जाऊँगा, और जो हमारे पास मॉडल है वो ये है। हम इस मॉडल का, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड ये डिजाइन किया था, आप देख सकते हो। तो इसी के लिए हम 2D ड्राइंग करेंगे। तो हमने 4 इलेक्ट्रोड बनाए थे। तो जिस इलेक्ट्रोड का 2D करना है हमें, वो वर्क पीस के साथ वो इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये इलेक्ट्रोड मैं यहाँ से हाइड करता हूँ। और एक एक दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास। हमने कितने 4 इलेक्ट्रोड बनाए थे टोटल। तो मैं चारों इलेक्ट्रोड यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ मैं वर्क पीस के साथ ले लिया हूँ। अब एक एक करके हम इसका 2D करेंगे। तो सबसे पहले जो है, यहाँ से इमीडिएट हाइड से मैं हाइड करता हूँ, ये भी हाइड कर देता हूँ। इसमें एक और रह गया है, छोटा सा। ये तो सिलेक्ट होने में दिक्कत हो गया है, अब हम इसे हाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का इलेक्ट्रोड का 2D करेंगे। ये 1 नंबर है, ये उल्टा लिख के आ रहा है। हम इसका जो इंग्रेविंग किए थे वो गलत हो गया है, तो इस तरीके से उल्टा लिख के आ रहा है। हम इसी के से 2D करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ, यहाँ से ग्राफिक विंडो से हम सीधा जाएंगे ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में। तो इसके लिए आप यहाँ से एक तो फाइल से जाके आप ड्राफ्टिंग में भी जा सकते हो, सीधा यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक। और नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी अगर करते हो तो आप सीधा ड्राफ्टिंग में चले जाओ, जैसे कि मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट डी। तो सीधा हम ड्राफ्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें पेज लेना होता है, तो मैं A3 सीट के साथ बनाऊंगा। साइज इसका कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये बाकी की चीज़ें जो आएगा ये बात की बात है, इसे आप कैंसिल कर देना। इसे सीखेंगे, जरूरी है ये, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। एज अ बिगिनर आप चीज़ों को इतना अगर समझ जाते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बेस व्यू लेते हैं। बेस व्यू लेते हैं, जो हमारा ग्राफिक विंडो पे जो मॉडल और इलेक्ट्रोड था, यानी हमारा वर्क पीस और इलेक्ट्रोड, वही हमारा यहाँ पे शो करेगा बेस व्यू के साथ। तो यहाँ से हम इसे करेंगे फ्रंट। फ्रंट करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक इसे ले लेता हूँ बेस व्यू, और इसके साथ एक मैं प्रोजेक्टेड व्यू लूंगा। कुछ लोग यहाँ पे सेक्शन व्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों मायने में वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक प्रोजेक्टेड व्यू लिया है और एक बेस व्यू लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर करते हैं, 2D सेंटर लाइन। तो 2D सेंटर लाइन यहाँ पे मेरे पास कमांड है, तो मैं यहाँ से 2D सेंटर लाइन लूंगा। और सबसे पहले ये जो ब्लॉक है इसका मैं 2D सेंटर लाइन करूंगा। सेंटर लाइन को आप ड्रैग करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से अप्लाई कर देना। इसके साथ सिलेक्ट करोगे और यहाँ से भी थोड़ा सा इसे ड्रैग करके थोड़ा बाहर बाहर कर लेना और अप्लाई। फिर हम इलेक्ट्रोड का 2D सेंटर लाइन करेंगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड है, जूम करके इसका सही लाइन लेना, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, चीज़ें कहीं और कटिंग कर देगी, फिर हम फंस जाएंगे। क्योंकि अगर गलती होने पर सीधा डिजाइनर पे आ जाती है। अगर ईडीएम पे कोई भी गलती या मिस्टेक होता है तो सबसे पहले डिजाइनर सामने आते हैं। तो इन बात को ध्यान रखना, आप 2D कर रहे हो इलेक्ट्रोड के साथ तो थोड़ा सावधानी से करना है। एक एक लाइन को सोच समझ के सिलेक्ट करना, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। और ये हमने कर दिया 2D सेंटर लाइन। आप चाहो तो ब्लॉक के साइज भी यहाँ पे शो करा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता। क्योंकि ये चीजें यहाँ पे मैंने दिखा दिया, आप भी दिखा देना। जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से लाइन को जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये डायमेंशन ऑटोमेटिक शो हो जाता है। आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। और इसका वर्टिकल में
इसकी हाइट भी एक बार दिखा दोगे यहाँ पे, तो कुछ हाइट 36 mm का आ रहा है। अब हमें ये हाइट को एक काम करता हूँ, ड्रैग करके इस साइड लेके आता हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका जेड दिखाना होगा। तो इस वाले पॉइंट को पकड़ के, सॉरी एक बार रीसेट करेंगे, और यहाँ से ये पॉइंट लूंगा दूसरा ये, और 1 mm इसको ऊपर रखना है। डायमेंशन को मैंने इस साइड रख दिया क्योंकि इसे ऊपर रखना है। इस फेस से अगर हम 0 करके चलते हैं तो इलेक्ट्रोड को 1 mm अगर हम ऊपर ही रोक देंगे तो वो हमारा जो प्रोफाइल है उतना तक कटिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ से आएंगे और हॉरिजॉन्टली एक बार इसका, ये हमारा पोजीशन है इलेक्ट्रोड का सेंटर, और ये रहा हमारा 2D लाइन के साथ वर्क पीस का सेंटर। अब हम इसे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने डायमेंशन मिल रहा है कि हम एक्स में अगर 20 mm जाएंगे तो हम अपना वर्क पीस में प्रोफाइल के लिए पोजीशन ले लेंगे इलेक्ट्रोड से। अब वाई में कितना जाना है वो भी हमें शो कराना होगा। तो जैसे कि हमने इसका सेंटर पकड़ा 2D सेंटर लाइन का, और यहाँ से इसका, सॉरी एक बार इसे मैं वर्टिकल कर दूं, और यहाँ से इसका 2D सेंटर लाइन का सेंटर पकड़ा। तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ शिफ्ट करना है 2.5। अगर आप 2.5 वाई में जाते हो और एक्स में 20 mm, तो आप पोजीशन ले लोगे प्रोफाइल के लिए। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे 2D करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ डायमेंशन शो कराना नहीं होता है, बस यही होता है एक्स वाई को ध्यान में रखना होता है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड का थोड़ा डिटेलिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन कमांड लूँगा, पर ये लाइन कमांड मेरा यहाँ से उठ नहीं रहा है। इसमें कुछ दिक्कत ये है कि यहाँ पे मेरे सामने कुछ और ऑप्शन है, इसलिए वो वहाँ से ले नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से सर्च कर दूंगा लाइन कमांड, लाइन लिख के सर्च करूंगा, तो यहाँ पे थोड़ी देर में मेरे सामने लाइन कमांड आ जाएगा, और मैं यहाँ से एक लाइन ले लूंगा। बस इसे मैं पार्टीशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, इधर सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोड के। अब हम यहाँ से चलेंगे मॉडलिंग इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एम प्रेस करूँगा तो मैं मॉडलिंग में आ जाऊँगा। अब एक बात ध्यान रखना आप, ग्राफिक विंडो पे जो चीज़ें रहेंगी वो हमारी शो करेंगी बेस व्यू के साथ। तो मैं यहाँ से इसे हाइड कर दूंगा, और इलेक्ट्रोड को कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं बेस व्यू करूंगा तो इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ शो करने लगा। तो इलेक्ट्रोड का हम एक बार यहाँ से चेंज करेंगे, ये बैक ले लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसका एक प्रोजेक्टेड व्यू ले लूंगा इसकी हाइट दिखाने के लिए, और एक आइसोमेट्रिक व्यू हम इसका लेते हैं। जैसे हमने बेस व्यू लिया तो आइसोमेट्रिक व्यू आप यहाँ से भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये उल्टा आ रहा है। तो मैं इसमें आके अपने हिसाब से आइसोमेट्रिक व्यू इसका सेट कर लूंगा, ताकि उससे ये पता चल जाए कि हमारा इलेक्ट्रोड दिख किस टाइप का रहा है। तो यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक व्यू को प्ले ओके करता हूँ, अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आइसोमेट्रिक व्यू अब दिख जाएगा तो पहचान जाएगा कोई भी कि हमारा इलेक्ट्रोड जो है दिखेगा इस टाइप का। इससे फुल्ली साइडेड करने के लिए आप ये जो बाउंड्री बना है इस पे राइट क्लिक करना, और उसके बाद सेटिंग में जाना। सेटिंग में इसे ड्रैग करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेडिंग करके। शेडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ वायर फ्रेम करके आएगा। वायर फ्रेम में आप जाकर फुल्ली साइडेड करोगे तो ये शेडिंग व्यू में हो जाएगा, और ये आपको फिजिकल पार्ट जैसा दिखने लगेगा, 2D लाइन से नहीं दिखेगा। अब हम इसका एक बार डिटेलिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम डायमेंशन लेते हैं, ये वर्टिकल है पहले, तो वर्टिकल में जो जो चीज़ें हम रख पाए तो उसको रखेंगे। पहले इसकी लंबाई हमने रख दिया, अब यहाँ से रिसेट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ओ ये अप्लाई नहीं हुआ, सॉरी। लेंगे ये, और दूसरे में इसका भी हमने यहाँ पे साइज दे दिया है। अब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे इसे। तो हॉरिजॉन्टल में एक बार वर्टिकल में ही हम इसके ग्रुप की दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन उतना कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप क्या है, क्योंकि हमारा एज पर मॉडल अगर कोई चीज़ बनता है, इसमें जो टेक्स्ट है ना इसका साइज बढ़ा रहा है, आप इससे छोटा कर सकते हैं सेटिंग में जाके। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से ये छोटा होगा। ये वाला पॉइंट को पकड़ के मैं अगर इसे पकड़ता हूँ
तो ये 1.5 आ रहा है, क्योंकि हमने ग्रुप जो रखा था वो 1 पॉइंट का ही रखा था। अगर आपने पार्ट डिजाइन का वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रोड का जो भी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। अब यहाँ से हम इसे हॉरिजॉन्टली करेंगे। ये डिटेलिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बस ऐसे ही समझ लो फॉर्मेलिटी है, ये कुछ है नहीं इसमें। जब सीएनसी से चीजें बनती है तो बस उसमें लंबाई चौड़ाई देखा जाता है, और ये वाला साइज हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड परचेज करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल में अभी एक चीज और रह गया है। इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर या ग्रेफाइट जब हम परचेज करेंगे तो ये साइज हमें होना चाहिए, जैसे कि ये 29 mm और ये 20 mm। और यहाँ से इसकी टोटल एक बार जो हाइट है, कि उससे पता चल जाएगा कि हमारा फिनिश साइज ये है तो हमें रफ कितना लेना है, क्या लंबाई चौड़ाई होगा जब वो हम इलेक्ट्रोड खरीदेंगे, वो सॉरी ग्रेफाइट या कॉपर खरीदेंगे। इलेक्ट्रोड तो अब उसका नाम हो जाता है जब वो मशीनिंग हो जाता है एज पर प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल हमारा होता है। उससे पहले मटेरियल का जो नाम होता है जैसे ग्रेफाइट या कॉपर, तो इस हिसाब से कहेंगे। जब ये मशीनिंग हो जाएगा, इसमें से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएंगे, तभी हम इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस टाइप की हमने डिटेलिंग की है, देख सकते हैं। चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप सीख रहे हैं एमएक्स कैड तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और एमएक्स कैड नहीं सीखना चाहते हैं तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन आज एक विजन करके कोई अकाउंट था यूट्यूब का, और उन्होंने जो कमेंट किया है तो उनके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल के जितने तरीके से जितनी बारीकियों को ध्यान में रख के उन्होंने कमेंट को टाइप किया है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इसे आप एक बार सेव कर सकते हो। हाँ, जैसे कि मैंने टेक्स्ट के लिए बताया था तो वो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका मान लीजिए टेक्स्ट कभी बड़ा हो रहा है, जैसे कि ये चीज़ें बड़ी बड़ी हो रही है, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ से सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाके आप नीचे लेटरिंग ये जो लिखा है लेटरिंग, इसमें आप आना और यहाँ से इसका जो साइज है वो आपको, रुक जाइए 1 मिनट में आपको यहाँ पे आएंगे नीचे डायमेंशन टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा आपको। हाँ यहाँ पर आप डायमेंशन में आके टेक्स्ट के अंदर डायमेंशन में आके यहाँ से साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 था तो मैं 1.5 करके इंटर करता हूँ तो ये कुछ ऐसे छोटा हो जाएंगे। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, कहीं कहीं क्या होता है अगर हम पेज बड़ा ले लेते हैं तो डायमेंशन या टेक्स्ट ये जो है छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं 10 करके इंटर करता हूँ तो कुछ इस टाइप के आ रहे हैं। लेकिन 10 ये जो हाइट है ये हमें रिक्वायर नहीं है, तो हम बंद करते हैं, इंटर करते हैं तो कुछ इस टाइप के। और आप इसे क्लोज करके इसे ड्रैग करके सही पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से सीखेंगे, ढेर सारी चीज़ें सीखने के लिए है और समझने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं सभी लोगों के। आप अपने तरीके से बनाइएगा, हाँ चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख जाइए और अपने माइंड में इमेज क्रिएट कीजिए, कैलकुलेशन क्रिएट कीजिए और उस हिसाब से बनाइए, और ताकि आप अपने हिसाब से करेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।